फाइनली वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पेज नंबर 103 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बट दोनों ही नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब चिंता मत करो, न्यूमेरिकल से हमें घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि करना कैसे है। इंटरेस्टिंग है, मजे आएंगे तुम्हें। अब बस increases its speed from 80 km to 60 km per hour in 5 seconds। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पहले 80 थी, पहले यानी कि इनिशियल वाली, ठीक है। उसके बाद हमें फाइनल क्या दी गई है, 60 km per hour दी गई है। और ये चीज कितने में कवर किया गया है, 5 सेकेंड्स के अंदर ये कवर अप कर लिया गया है। Now we need to find the acceleration of the bus, ठीक है। चलो सब कुछ ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों है, टाइम इंटरवल है, तो इजीली मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। बट इस क्वेश्चन में जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से गलती हो सकती है, वो ये है कि ठीक है, हम अपने एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो उसकी एसआई यूनिट है और सबसे बेटर वे भी उसी पे रिप्रेजेंट करना है। बट यहाँ से हम मीटर पर सेकंड में कैसे आएंगे, सबसे पहली बात वो आती है। तो आपको मैं सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि अपनी स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पर। किलोमीटर पर आवर से मैं कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, किलोमीटर से मीटर में जा रहा है, यानी कि मेरा जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर से मीटर्स में अगर जा रही हूँ तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा 1000 से। अब उसके बाद अपॉन आवर्स, मतलब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, अपॉन में चले जाते हैं। यहाँ हम किस में जा रहे हैं, आवर से सेकंड में जा रहे हैं। तो आवर से सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि अगर हम 1 आवर से अगर हम मिनट्स में जाएंगे तो हम 60 मिनट्स कहते हैं, और इसी 60 मिनट से अगर हम आगे सेकंड्स में जाएंगे तो क्या करते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स में बोल देते हैं। तो बेसिकली 1 आवर में कितना सेकेंड्स हुए, 3600 सेकेंड्स भी आप बोल सकते हो, नहीं तो 60 इंटू 60 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हम 3600 को यूज करेंगे। तो हमारी स्पीड क्या है, पहले हम यहाँ देखते हैं। 80, इस जगह पे हम 80 लिख देते हैं और हमें कन्वर्ट किससे करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। चलो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाली हूँ। अभी जो 60 कन्वर्ट करूंगी ना, उसमें बताऊंगी कि 1000 बाय 60 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इजी शॉर्टकट है इसका वो बताऊंगी, डायरेक्टली पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा जल्दी। तो चलो पहले इसे एक बार करते हैं। चलो यहाँ से कैंसिल आउट किया मैंने, अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम 243, आप इससे ऐसे अपने आप कैंसिल कर सकते हो। एंड देन इसको अगर मैं और कैंसिल करती हूँ तो मेरे पास 20 आ जाएगा। तो बेसिकली आई गॉट 200 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर मेरे पास कितना आया, 200 बाय 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा कन्वर्जन 80 किलोमीटर पर आवर का। अगर सेम तरीके से मुझे कन्वर्ट करना है मेरे 60 किलोमीटर पर आवर को, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो, 60 को डायरेक्टली 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो, यस, ठीक है। आपको इतना ज्यादा झंझट करने की या फिर याद रखने की जरूरत नहीं है कि 1000 लूं, 100 लूं, नीचे 60 लूं या 3600 लूं, क्या लेना है, ठीक है। हमने इसी को शॉर्ट कर दिया है, इन दोनों को कैंसिल आउट किया एंड वी गॉट द नंबर 5 बाय 18, ठीक है। सो ये ज्यादा इजी है आपके लिए। क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको जिस भी किलोमीटर पर आवर की यूनिट को या नंबर को आपको मीटर पर सेकंड में लेकर आना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 बाय 18 से, ठीक है। चलो यहाँ पर इसे करके देखते हैं, सीधा सीधा 6 से कैंसिल आउट करते हैं, 6, 3 एंड 10। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, अब इसके आगे कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो आई गेट 50 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों से मुझे मीटर पर सेकेंड में मेरी यूनिट
कन्वर्ट हो गई हैं। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि इसे हम डेसिमल पार्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो डेसिमल में लेने की क्या जरूरत है जब हमारे पास ये सॉल्व इजी कर सकते हैं हम, है ना। डेसिमल में भी करेंगे, 2-3 डेसिमल लगाएंगे, फिर भी माइनस तो करना ही करना है। तो ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के क्या करना है। तो हम अब क्या याद रखेंगे कि हमारा जो 80 किलोमीटर पर आवर है वो है 200/9 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है वो है 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसे हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास आया क्या है, इनिशियल यानी कि सबसे पहले जो मुझे गिवन है कि कितने पे मेरी बस चल रही थी, 80 किलोमीटर पे बस चल रही थी। तो 80 किलोमीटर पर आवर यानी कि 200/9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बस चल रही थी। ठीक है, अब उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 80 से वो कहां पर पहुंची, कहां तक उसमें चेंज आया है, वो आया है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, 50/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये भी ठीक है, और उसके बाद हमें टाइम इंटरवल गिवन है विच इज 5 सेकेंड्स। अब हमारी जितनी भी यूनिट्स यहाँ पर है वो सभी एक्सेलरेशन को निकालने के लिए बिल्कुल सही फॉर्म में आ गई हैं। तो हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है चेंज इन दी वेलोसिटी। चेंज इन दी वेलोसिटी का क्या मतलब था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक बार मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। तो मतलब मुझे करना क्या है, 50/3 डिवाइडेड बाय 200/9, और ये पूरा जो है ये किसके साथ अपॉन में आ रहा है, 5 सेकेंड्स के साथ। ठीक है, चलो एक बार इसे देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 9 का, या फिर इसमें से दोनों में से कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, तो विल गेट 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ दोनों का जो मेन एलसीएम हमारा आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन इनमें से आ जाएगा, वो हमारा 9 होगा। तो अगर 3 को मुझे 9 पे बनाना है तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो अगर मुझे 3 को दूसरे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि 50 को भी मुझे उसे लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 150 माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में 9 है, दैट मीन्स मुझे 200 को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 200 रहेगा। ठीक है, और ये अपॉन में किसके साथ है, 5 के साथ। ये नीचे 5 यहाँ हमें लिखना पड़े उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा 9 के साथ 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट विल बिकम, अब क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ देखते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -50/45। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से अगर दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, एंड दिस इज 9। तो बेसिकली व्हाट आंसर डिड वी गेट इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ आप उसे डेसिमल में लिख सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही है, आपके आंसर में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, बट अगर आप थोड़ा सा और प्रिसाइज होना चाहते हैं और 10 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा 1.111 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब एक बात इसमें सोचने वाली ये है कि मैम हमारा तो जो वेलोसिटी है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो क्या हुआ, मुझे कोई डर नहीं है नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो। क्यों, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन में ही ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग है, बेसिकली ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली जो हमारी स्पीड एक्सेलरेशन है उस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन हमने निकाला है उसकी वैल्यू है 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर second question. So now we'll move on to our next example.